ये सन हीटर आजकल वायरल हो रखा है। बहुत सारे रिव्यूज और बहुत सारी कंपैरिजन वीडियोस मिल जाएंगी इस सन हीटर की, इस टाइप के क्वार्ट्ज रूम हीटर से। जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, B4 वीडियोस ने एक वीडियो बनाई है इन दोनों हीटर को कंपेयर करते हुए, और वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा अरे ये सन हीटर तो ज्यादा सेफ है, ज्यादा हीटिंग भी कर रहा है, इसी को खरीद लेते हैं। अब यहीं पे आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस वीडियो को आप ध्यान से देखो, दोनों में ही 800 वॉट की पावर है और दोनों में ही हीटिंग एलिमेंट से होती है। तब 2 मिनट के लिए सोचो हीटिंग में डिफरेंस कैसे हो सकता है। बट डिफरेंस तो है, ऐसा वीडियो में बताया है। उसका रीजन है डिजाइन। जैसे लाइफ लॉन्ग रिगालिया एक क्वार्ट्ज रूम हीटर है, मतलब हीटिंग एलिमेंट है, गर्म होता है और आपको यूनिफॉर्म हीटिंग मिलती है। तो इसका प्राइमरी एजेंडा है हीट को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना। ये आपके ऊपर हीट नहीं फेंक रहा है, सराउंडिंग को धीमे धीमे गर्म कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड ध्यान रखना। इस टाइप के सन हीटर आते हैं, पहला तो रेपुटेड ब्रांड से आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, इसका जो डिजाइन है वो पैराबोलिक डिश डिजाइन है, थोड़ा बड़ा, और इसमें बैक साइड पे आप देखोगे रिफ्लेक्टिव डिश लगी होती है। अब ये करता क्या है कि बीम को कंसंट्रेट करके एक स्पॉट पे हीटिंग करता है। ऑलमोस्ट सिमिलर फिनोमिना है जैसे सन करता है, इंटेंस हीटिंग, इसीलिए इसको सन हीटर बोलते हैं। अब अंतर समझे? लाइफ लॉन्ग रिगालिया हीट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, समर कूल सन हीटर या फिर और भी आते हैं, ये हीट को कलेक्ट करके स्पॉट हीटिंग कर रहे हैं, मतलब एक स्पॉट पे ज्यादा हीटिंग दे रहे हैं। तो एक स्पॉट पे तो आपको बहुत ज्यादा गर्म लगेगा, आप जल भी सकते हो। तो दोनों का फिनोमिना बिल्कुल अलग है। लेकिन यहाँ पे डाउट आएगा, अरे भाई मुझे तो स्पॉट हीटिंग ही करानी है, मैं तो चाहता हूँ मैं सामने बैठूं, मुझे बहुत ज्यादा हीटिंग मिले, सबको यही चाहिए होता है ना। अब यहीं पे और इंपॉर्टेंट बात सुनो, सेफ्टी तो चाहिए ना आपको, कि सेफ्टी भी नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरी प्रॉब्लम है इसके मटेरियल में। लाइफ लॉन्ग रिगालिया या बाकी जितने भी क्वार्ट्ज हीटर होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंटेंस हीटिंग नहीं करते, हीट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर भी इनमें फायर रिटार्डेंट प्लास्टिक यूज करा जाता है, जिसका कम चांस है कि वो हीट को पकड़ेगा। और डिजाइन सीधा अपराइट टाइप का होता है, मतलब इसके कम चांसेस हैं कि इसकी वजह से आपके घर में आग या डैमेज होगा। बाकी सेफ्टी के लिए तो इसमें नीचे पिन आपको मिलती है कि अगर उठेगा या गिरेगा तो बंद हो जाएगा, बट दैट इज समथिंग डिफरेंट। ऑन अदर हैंड, ये जितने भी सन हीटर आते हैं इनमें नॉर्मल प्लास्टिक यूज करी गई है, क्योंकि वो प्लास्टिक को फील करके पता चल जाता है। बाकी ब्रांड ने कहीं मेंशन भी नहीं करा है। और इतना तो समझते हो ना, ब्रांड अगर 1 रुपए खर्चा कर रहा है ना, तो उसमें 10 रुपए की मार्केटिंग वो कर देता है। बहुत सारे लोग ना रिव्यूज में जाके देखो, कंप्लेन करिए इसके मटेरियल को लेके। दूसरा, जो उससे बड़ी गलती है, ये ओपन ग्रिल टाइप है, मतलब इसकी हीटिंग इतनी इंटेंस होती है, डिश के सामने आप कोई भी चीज रख दो, अगर ज्यादा पास में रख दिया ना तो उसको जला देगा ओवर हीटिंग के थ्रू, क्योंकि हीट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है, एक जगह पे पड़ रही है। तो हीटिंग आपको लगेगी ज्यादा कि ज्यादा हो रही है, बट एक्चुअली हो सेम ही रही है। एक ही जगह पे फोकस करके पूरी हीटिंग डाल दी जा रही है, तो उस एरिया में तो आपको लग रहा है बहुत गर्म, बट उससे आप जल भी सकते हो। अब फिर भी सवाल होगा कि रियलिटी में कौन सा बढ़िया है किस जगह के लिए, ये भी बताता हूँ। अगर आप बड़े हॉल में बैठे हो, थोड़ा डिस्टेंस पे आपको अपने ऊपर हीटिंग चाहिए, देन इस टाइप का सन हीटर आप कंसीडर कर लो। इसकी हीटिंग दूर भी जाती है, घूमता भी है, इसकी हीट इंटेंस होती है, बट आपका हॉल बड़ा है, प्लस आप सो नहीं रहे हो, तो कोई भी प्रॉब्लम होगी आप उसको हैंडल कर लोगे इन केस। बट अगर आप रूम में यूज कर रहे हो, स्पेशली अगर आप सो रहे हो, इसको मत कंसीडर करना। फिर आप इस टाइप के क्वार्ट्ज रूम हीटर आते हैं, ब्राइटनेस कम मिलेगी, फायर रिटार्डेंट मटेरियल मिलता है, तो आप चैन की नींद सो सकते हो। अब आपके घर में बच्चे हैं, तब तो गलती से भी सन हीटर ही मत कंसीडर करना, चाहे हॉल के लिए चाहे रूम के लिए, बहुत खतरनाक है बच्चों के लिए। फिर आप इस टाइप के क्वार्ट्ज रूम हीटर कंसीडर करो। और अगर आपका बजट बहुत ज्यादा है तो इस वीडियो को देखना, इसमें ऑयल बेस्ड हीटर्स हैं, 5 से 10 हजार में आते हैं, फिर वो कंसीडर कर सकते हो। अब लास्टली, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको सस्ता टिकाऊ बढ़िया हीटर चाहिए, तो भाई फिर ये क्वार्ट्ज हीटर ही है इन दोनों में से, क्योंकि सन हीटर ना तो सस्ता है, ना ही टिकाऊ है, और ना ही आपके घर के लिए सेफ है। और इनकेस अगर इसकी रॉड में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो 100 रुपए में इसकी रॉड मिल जाती है, और ये सालों साल चलते हैं। बाकी यहीं पे बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं नहीं मुझे तो फास्टर हीटिंग चाहिए, ये फास्टर हीटिंग नहीं करता। हाँ, फास्टर हीटिंग नहीं करता, फास्टर हीटिंग ही करनी है ना, तो इस टाइप के आप रूम हीटर ब्लोअर ले लो ना, इसमें मैकेनिज्म सेम है, इसमें फैन लगा होता है जो हीट को फेंकता है। फिर आपके लिए ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। ओरिएंट इलेक्ट्रिक अवेरा 1300 में मिल जाएगा, और अमेजॉन सोलिमो 1000 रुपए मिल जाएगा। बाय द वे, इन दोनों को बाय कर रखा है हमने। इस वीडियो को देख लेना, रियल टेस्टिंग बताई है कि एक्चुअली आपके लिए घर के लिए कौन सा अच्छा है। डिजाइन डिफरेंट हो सकती है, बट काम तो सेम टू सेम करते हैं, और इनकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी होती है, मटेरियल सॉलिड होता है, आग नहीं लगती इनमें। हाँ, ये पावर बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, 2000 वॉट। हाँ, बोर्ड को जरूर डैमेज कर सकते हैं, बट आपके घर के लिए खतरनाक नहीं है। थोड़ा सा दिमाग यूज करो और ब्रांड प्रमोशन से बचो। हमारी वीडियोस देखो, फिर भी कोई डाउट बच जाए आप कमेंट कर देना, हम आपको रिप्लाई कर देंगे।